हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को आज के ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है छठ पूजा। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज छठ पूजा है और मैं छठ पूजा में व्रत लेती हूँ। 2 साल हो गया मैंने व्रत लेते मतलब स्टार्ट किया है। तो आज तो छठ पूजा है, तो सुबह सुबह उठ के मैंने घर का काम करके मतलब साफ सफाई करके नहा धो के घर का पूजा भी कर लिया है। तो आज हम शाम को जाएंगे नदी में, जब सूर्यास्त का मतलब अर्घ देने के लिए। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ आज का हम लोग कहाँ पूजा करते हैं, छठ पूजा कहाँ मनाते हैं, आज का दिन कैसा था, मैं क्या क्या करती हूँ। अब तो सबसे पहले तो मैं पैरों में आलता लगाऊंगी। हाथ में मेहंदी तो मैंने कल ही लगा लिया था, तो अब मैं लगाऊंगी आलता। उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ आज का दिन कैसा था, क्या क्या करती हूँ। आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। तो अभी ना मैं आलता लगा रही हूँ, और आलता ना ये एक लकड़ी में ना कॉटन लगा के मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ना एडवर्ड से भी होता है लेकिन मुझे इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये बहुत चौड़ाई होती है और बहुत जल्दी भी लग जाता है। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आलता कैसा। और मैं पहली बार लगा रही हूँ, मुझे बहुत लगाने का मन था, क्योंकि ना बिहारी लोग लगाते हैं तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं भी लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, अपने लिए टोकरी बनाई है। मैं बांस की टोकरी नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं ले जा सकती। तो ये पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रूट, ये है संतरा, एप्पल, उसके बाद ये धूप, उसके बाद ये सरसों का तेल दिया जलाने के लिए, यहाँ पे है दिया और यहाँ पे है धागा, उसके बाद ये है चंदन, तामुल, पान मतलब सुपारी और पान, और ये है कुमकुम, ये है माचिस, यहाँ पे डालना है फूल, उसके बाद डालना है नारियल। तो उसके बाद मेरी टोकरी हो जाएगी कंप्लीट। गाइस हमने प्रसाद सारा रेडी कर लिया है, तो अभी हम जा रहे प्रसाद देने के लिए। सामने ही है उन लोग के घर में। हम हमेशा ही जब भी छठ पूजा होता है तब हम प्रसाद देते हैं, तो अभी हम प्रसाद देने जाएंगे। तो प्रसाद देके अगर कुछ काम हुआ तो हम वो भी करते आएंगे, क्योंकि छठ पूजा में बोलते हैं कि अगर किसी के घर में अगर सेवा कर दो तो अच्छा होता है। तो कुछ काम होता है तो वो भी करके आऊँगी। उसके बाद अभी हम प्रसाद देने जाते हैं। चलिए आप सबको भी मैं दिखाती हूँ। और जहाँ पे मैं प्रसाद देने गई थी ना, वहाँ पे ठेकुआ बना रहे थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने का मन कर रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा लुक, ये साड़ी पहन के, और मम्मी आ रही है पीछे। तो मैंने जो टोकरी बनाई थी वो ये है। तो अभी हम जा रहे घाट पे। आप सबको मैं दिखाती हूँ कैसे पूजा करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लुक कैसा लग रहा है। और अगर फ़ोटो देखना है तो मेरे इंस्टा और फेसबुक में लिंक दे दूँगी, आप सब जाके देख सकते हो। तो देखिए मम्मी, तो आप सब मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और ना ये घाट पे जा रहे हैं सारे मिलके। हम लोग के घर के आगे ना बहुत सारे मतलब बिहारी लोग हैं, वो लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और इसीलिए मुझे भी मनाने का बहुत मन कर रहा था। तो इसीलिए, और मेरे साथ मेरी सासू माँ मतलब मेरी मम्मी जी भी गई है। तो ये लोग ना गाना गा गा के, उन लोग का जो गाना होता है वो लोग गा गा के जाते हैं। तो सुनिए आप सब भी। तो गाइस ऐसे ना सब मिलकर घाट पे जाते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं।
और हम घाट पहुंच भी गए थे और देखिए यहाँ पे पैंडल रास्ते से लगा हुआ था पंडाल, और यहाँ पे ना बहुत डेकोरेशन किया हुआ था, थोड़ी थोड़ी करा हुआ था। जो गए हुए साल था इतना नहीं था, इसीलिए मैं बहुत बोल रही हूँ। और ऐसे हम लोग पहुँच गए जहाँ पे मूर्ति रखा था वहाँ पे। और ये ना उन लोग के मतलब जो बिहारी लोग हैं वो लोग के अपने अपने केले के पेड़ होगा शायद वो लोग लगाए हैं, क्योंकि ना वो अपने अपने एक एक केले के पेड़ों में कर रहे थे पूजा, इसीलिए मैं बोलूँ। मैंने पूछा नहीं और मैं इतना अच्छे से नहीं जानती उन लोगों के रीति मतलब जो नियम होता है उनके बारे में। मैं तो बस देख देख के पूछ के ही मैं पूजा कर रही थी। और देखिए यहाँ पे पहले तो ये लोग ना ऐसे माला लगाते हैं, उसके बाद ये जो बेदी होता है उसमें पूजा करते हैं। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ सूर्यास्त का है ना, इसीलिए तो यहाँ पे मिट्टी रख के वहाँ पे कलश रखे, दिया लगा के, पान तामुन मतलब सुपारी और पान रख के उसमें पूजा करी। और मैं पूछ के कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं इधर उधर देख के कर रही थी। और जो ये दो बेदी बनाया हुआ था ना इसमें भी पूजा करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने चावल चने, उसके बाद ये कुमकुम लगाते हैं जो हल्दी का बनाते हैं वो लगाया। उसके बाद अच्छे से मैंने पूजा किया और फिर मैंने इसमें दिया लगाया, दिया लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रसाद रखा, जो मैंने प्रसाद लेके गई थी वो रख दिया। और ऐसे ही ना वहाँ पे जितने भी केले के पेड़ थे उसमें पूजा किया, दिया जलाया, धूप जलाया, बेदी पे पूजा किया। ऐसे में सब जगह पूजा कर रही थी। उसके बाद ना जो व्रत लेते, जो मन्नत मांगते हैं ना, वो लोग ऐसे पानी में डूबकर मतलब थोड़ा सा आधा डूबकर सूर्य अस्त जब तक नहीं होता तब तक ऐसे पानी में रहते हैं। और ये टीका भी लगाते हैं वो लोग, मुझे भी लगा दिया। मुझे ये टीका बहुत पसंद है, इतना अच्छा लगता है ना खुद को। और हाथों में मैंने लिया था एक एप्पल और नारियल, ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद जो मन्नत है वो मतलब जिनका मन्नत है वो मांग के मतलब मन में उसके बाद पूजा करते हैं। और जितने भी लोग थे ना जो पूजा व्रत लिया था, जिन्होंने पूजा किया था, वो लोग ऐसे ही डूबकर पूजा कर रहे थे। और इतना अच्छा लग रहा था देख के, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर ऐसे सारे मिलके व्रत लोग पूजा करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैंने वो घूमकर मतलब जो अर्घ देते सूर्य को वो दिया। और ऐसे ही घूमकर फिर मम्मी जी ने ना वो दूध डाला मेरे हाथों में, जो मैंने प्रसाद लेके रखा था उसको। और ऐसे ही मैंने 5 बार घुमा शायद। तो अगर ना मैं कुछ बोलने में गलती कर रही हूँ या मुझे पता नहीं तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं मतलब ये छठ पूजा के नीति नियम के बारे में। जो मुझे बोला गया, जो मुझे समझाया गया, मैं वही कर रही हूँ और आप सबको भी मैं वही बता रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ मतलब कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब ऐसा करो बोल के, मैं अगली बार ऐसा ही करूँगी।
उसके बाद ना जो सूर्य देवता है, जो छठी मैया है, उनको भी मैंने पूजा किया। जो रथ थे घोड़े के, उनको भी पूजा किया। धूप जलाया, दिया जलाया। उसके बाद जो मैंने प्रसाद लेके गई थी वो भी चढ़ाया, और फ्रूट लेके गई थी वो भी चढ़ाया। तो फिर ना पूजा जब शाम का पूजा खत्म हो जाता है, अर्घ भी दे देते, सब कुछ कर लेते। उसके बाद ना ऐसे ही थोड़ी देर बैठ के पूजा करते। वो लोग कुछ गाना मतलब कीर्तन वगैरह कुछ भजन जैसा गा रहे थे, और ऐसे ही थोड़ी देर पूजा करके बैठ के हम लोग फिर चले आए, क्योंकि रात हो गई थी। भी हम आगे घाट से और हमने पूजा भी कर लिया है। सूर्यास्त का हमने अर्घ भी दे दिया। अभी हम जाएंगे कल सुबह फिर पूजा करने के लिए। तो आज का व्लॉग में एंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कल का भी इसी में ऐड करने वाली हूँ। सो फिर आप सबको मैं कल सुबह दिखाऊंगी कि होता है, कैसा होता है, कैसे करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है छठ पूजा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब इतना सारा मिल के करते हैं ना। तो आप सबको मैं दिखाती रहूँगी। आप सब भी मेरे ब्लॉग देखते रहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सेम ब्लॉग अनदर डे। तो आज छठ पूजा का सुबह का अर्घ देने का टाइम हो गया है। तो आज सूर्य उगता हुआ सूर्य को हम अर्घ देंगे। तो अभी हम जाएंगे। अभी सुबह के बजे है 3 बजे है। तो मैं 2:30 पे उठ के मैंने नहा के अभी मैं तैयार होंगी कुछ अर्घ देने के लिए घाट पे। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ, आप सब मेरे देखते रहिए व्लॉग को एंड तक। तो जैसे बाहर घर से निकले तो देखिए अंधेरा ही था। हम अंधेरे में जा रहे थे, क्योंकि जब उगता हुआ सूरज निकलता है ना, उसको पूजा करते हैं। तो पहले से ही जाके बेदी और वो जितने भी मूर्ति थे उसमें पूजा करके फिर पानी में डूब के सूर्य को पूजा करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जल्दी जा रहे थे। 2 बजे उठे थे शायद। उसके बाद देखिए हम पहुंच भी गए जहाँ पे घाट, मतलब जहाँ पे पूजा हो रहा था वहाँ पे। और लाइट में इतना सुंदर लग रहा था। और ये मेरी मम्मी जी आगे जा रही है। ये ना दिया कलश में रखते, और ये रात भर ऐसे ही जलता हुआ रखते हैं, इसको बुझ नहीं सकता, इसीलिए मतलब धीरे धीरे मतलब लेके जा रहे। तो फिर घाट पे पहुंच के फिर जैसे हमने अगले दिन सूर्यास्त के टाइम जैसे पूजा किया था ऐसे ही किया। लोटा रख के दिया जला के, उसके बाद देखिए यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे सारे लोग मिलके। तो उसके बाद जो बेदी थे उनमें मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद जितने भी केले थे उन केले के पेड़ थे उनमें पूजा करके फिर मैं दिया लेके चली गई जो मूर्ति लेके आए थे वहाँ पे मूर्ति को पूजा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी दिया जलाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे मैंने दिया जलाया, धूप जलाया, प्रसाद रखा और दक्षिणा जो होता है उसको भी रख दिया। फिर पूजा किया मैंने मूर्ति पे। छठी मैया का जो मूर्ति है उसमें मैंने लगाया दिया। उसके बाद सूर्य देवता के मूर्ति पे भी दिया लगाया, धूप जलाया, उसके बाद टीका लगाया। जो पहले दिन किया था ना वैसे ही सब कुछ वैसे ही था।
फिर जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक ऐसे हम खड़े हुए थे पानी में। सूरज निकलने के बाद अर्घ देकर फिर हम लोग जाने वाले थे। तो देखिए उसके बाद फिर सूरज निकल गया। फिर मैंने जैसे सूर्यास्त के टाइम अर्घ दिया था ऐसे ही मैं घूम घूम के दे रही थी। मम्मी जी दूध डाल रहे थे, दूध और पानी। फिर 5 बार घूम के मेरा अर्घ देने का जो वो प्रथा है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये हम लोगों को ना 5 लोगों को ऐसे उन लोग टीका लगाते हैं, कुछ देते हैं और जो प्रसाद बनाया था वो देते हैं। वही कर रहे थे हम लोगों को। उसके बाद फिर हवन हुआ था। हवन में फिर हवन किया हम लोगों ने। उसके बाद आरती की। उसके बाद फिर हम लोग चले आए क्योंकि ख़त्म हो गया था छठ पूजा। सो गाइस अभी हम वापस जा रहे घर घाट से। तो हम लोगों ने पूजा भी कर लिया। हम सुबह ही आए थे, तब तो धूप उजाला भी नहीं हुआ था। तो अभी वापस घर जा रहे। घर जाके पियेंगे पानी, उसके बाद कुछ खाएंगे क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे मेरे हाथ में है टोकरी। तो आगे व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मिलती हूँ मैं दूसरे व्लॉग में, क्योंकि अभी मैं जाके व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, घर का काम भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। आप सबको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो आज के लिए बाय बाय।